let's continue with the 7th number question. Remember students, this is one of the most important question of this exercise. So let's first read the question and we'll identify that what are the important part of this question. So in this question it is given that Hassan buys two kinds of cloth material for the school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter. So the cost of shirt material it is given rupees 50 per meter, मतलब 1 मीटर अगर खरीदेंगे तो 50 रुपए. And for trouser material rupees 90 per meter. So in the first statement we obtain the price of two different kind of material and the price per meter is given. Now this second statement is the most important for this particular question. Most important. Let me read it out. For every 3 meter of shirt material, he buys 2 meter of trouser material. See what the meaning is. For every 3 meter material of shirt, he buys 2 meter material of trouser. So in what sense you will take this statement? अब समझो अगर 3 मीटर शर्ट ले रहा है तो 2 मीटर ट्राउजर लेगा, तो 6 मीटर शर्ट होगा तो 4 मीटर ट्राउजर. अगर मैं इसको डबल कर रहा हूं तो ये भी डबल हो रहा है. अगर इसको 3 टाइम्स कर रहा हूं, ये 9 मीटर होगा तो ये 6 मीटर होगा. So what we are considering this, they must or they are given in the form of ratio. क्वेश्चन को यही स्टेटमेंट में समझना है. हमें ऐसा बताया गया है कि 3 मीटर शर्ट खरीदने पे 2 मीटर ट्राउजर लेना पड़ता है. तो अगर 6 मीटर शर्ट लेगा तो 4 मीटर ट्राउजर होगा, मतलब ये डबल तो ये भी डबल, ये 3 टाइम्स तो ये भी 3 टाइम्स. So what we can consider this both, they are in the ratio. Fine. So shirt material is to trouser materials is in the form of 3:2. This is the most important part of this chapter, of this exercise. आगे बढ़ते हैं. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. मतलब शर्ट बेचने पे वो 12% प्रॉफिट होता है और ट्राउजर बेचने पे 10% प्रॉफिट. His total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? So let's write down the profit which is given. शर्ट पे प्रॉफिट दिया है 12% और ट्राउजर पे प्रॉफिट दिया है 10%. And total sale is rupees 36,600. पूरे क्वेश्चन को एक बार समझ के दोबारा करते हैं. क्वेश्चन में हमें दिया है कि शर्ट पर मीटर के प्राइस इतना है, ट्राउजर पर मीटर प्राइस इतना है. What are the ratio they have taken? Shirt to the trouser is given. They obtain the profit of shirt and trouser in the different percentage and the total sale is given. तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का भी सम इंक्लूड है. सबसे पहले हम इसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे. तो शर्ट मटेरियल परचेज, तो शर्ट मटेरियल परचेज कितना? 3x मीटर. और ट्राउजर मटेरियल तो इट इज 2, so 2x मीटर. क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे. शर्ट और ट्राउजर पे प्रॉफिट दिया है. व्हेन वी कैन कन्वर्ट द प्रॉफिट इनटू रुपीज. हम प्रॉफिट को रुपीज में कब कन्वर्ट कर सकते हैं? जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो. तो कॉस्ट प्राइस कैसे ढूंढेंगे? वो इससे. शर्ट का पर मीटर प्राइस दिया है, ट्राउजर का पर मीटर प्राइस है. तो शर्ट कितना खरीदा? 3x मीटर, ट्राउजर 2x मीटर. सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल तो 3x मीटर और पर मीटर 50.
सो 3x इंटू 50, तो ₹150x इतने रुपए का शर्ट लिया, दैट इज द कॉस्ट प्राइस. इन द सेम वे द कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर कितने रुपए है, तो ट्राउजर 2x मटेरियल और ट्राउजर इज 90 रुपीज पर मीटर, सो ₹180x इज फॉर ट्राउजर. अब प्रॉफिट हमेशा किस पे मिलता है, प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑब्टेन ऑन द कॉस्ट प्राइस. तो ये जो कॉस्ट प्राइस है हम दोनों के प्रॉफिट रुपीज में कन्वर्ट करते हैं. चलो, सो द कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट. हम पहले शर्ट की बात करेंगे. फॉर शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस है 150x, प्रॉफिट है, मैंने गलत लिखा, 100 पे 12 रुपए प्रॉफिट, सो 150x पे कितने रुपए प्रॉफिट हो. हम एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये साल, एक चैप्टर, उसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मगर ये सिंपल है. 100 रुपए पे 12 रुपए प्रॉफिट है, तो इतने रुपए पे कितने रुपए प्रॉफिट मिलेगा. सो 150x इंटू 12/100. आई कट 1 0, 5 3 जा, 5 2 जा, 2 6 जा, सो 3 2 जा, सॉरी 6 3 जा 18. सो 18x इज द प्रॉफिट फॉर शर्ट. तो ये हुआ प्रॉफिट शर्ट का. As we obtain the profit of shirt, let's find out the selling price of shirt. Selling price कैसे ढूंढते थे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस क्या है 150x और प्रॉफिट है 18x, तो टोटल क्या मिलेगा हमें 168. तो हमें सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मिल गया 168 रुपीज. वैसे ही ढूंढेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर. सो ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस है 180, सो फॉर ट्राउजर द सेम वे कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट. सो व्हेन द प्रॉफिट इज, कॉस्ट प्राइस इज 100, द प्रॉफिट इज 10, बट द कॉस्ट प्राइस इज 180x, सो व्हाट वुड बी द प्रॉफिट. ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, 180x into 10/100. We can cut both the zeros, so we will obtain ₹18x. What is this? It is a profit. किसके लिए प्रॉफिट है, ट्राउजर के लिए. तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर का सेलिंग प्राइस क्या होगा टोटल, सो टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर, ₹180x और प्रॉफिट क्या है ₹180x. इसका टोटल क्या होगा ₹198x. नाउ वी हैव द टोटल सेलिंग प्राइस. सो लेट्स फाइंड आउट टोटल सेलिंग प्राइस. सो टोटल सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर. सो 198x प्लस 168x, इन दोनों का एडिशन करेंगे, 366x. ये क्या मिला, दिस इज वी ऑब्टेन द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट और शर्ट एंड पैंट बोथ. बट द टोटल प्राइस इन द रुपीज गिवन, total selling price is given ₹36,600, which is given in the question. So we can compare this. So rupees, we can write 366x is ₹36600. I'll take this to the right hand side. So 36600 upon 366. So when we cut this, we'll get the value of x is 100. x क्या था, एक रेशियो का वैल्यू था. हमारे पास इनिशियल स्टेज में शर्ट और पैंट और वी कैन से द ट्राउजर, उसका रेशियो था 3:2. सो ट्राउजर कितना था, हाउ मच मीटर, ट्राउजर इज 2x. सो वी विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, सो वी विल ऑब्टेन 200 मीटर. सो एज अ होल वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट कि that man Hassan has purchased 200 meter trouser
and he obtained the 10% profit in the whole transaction. Let us do the 8th number question. You can, when we'll do this is also considered as one of the most important questions. Let's read the question. It is said that half of the herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Then find the number of deer in the herd. क्वेश्चन को समझ ले. दैट इज अ हर्ड ऑफ डियर. एक डियर्स का बहुत बड़ा झुंड, मतलब बहुत सारे डियर्स एक साथ हैं. द डियर्स आर डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स. इफ यू रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड. आधे डियर्स ग्रेजिंग कर रहे हैं, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग एंड 9 आर ड्रिंकिंग द वाटर. So let us suppose the total deer in the herd is X. So now remember this deer, total deer which are X in number, are divided in the 3 parts. Remember this. The first, they are grazing. This is not the way we are supposed to write. हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए. थोड़े बहुत क्या कर रहे हैं? 3/4 of the remaining are playing and 9 are drinking the water. So drinking water, उसके 9 numbers fix हैं. ये दोनों को आपको x के फॉर्म में लाना है. इसमें ये भी इजी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितने डियर प्लेइंग, हाउ मेनी डियर्स आर प्लेइंग, डियर आर प्लेइंग हियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, ग्रेजिंग का फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग. टोटल जितने हैं उसके आधे. सो हाफ ऑफ एक्स, मतलब ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं? एक्स अपॉन 2. अब है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है. प्लेइंग, हाउ मेनी डियर आर प्लेइंग, तो लिखा है यहाँ पे 3/4 ऑफ रिमेनिंग. बाकी जो बचे उसके 3/4 पार्ट. समझ में आया? बाकी जो बचे, ठीक है. सो लेट्स राइट डाउन हियर द डियर दोज हु आर ग्रेजिंग. वी हैव रिटन x/2. तो सबसे पहले बाकी कितने बचे वो ढूंढना पड़ेगा. सब रिमेनिंग कितने हैं? टोटल कितने थे? x. उसमें से कितने ग्रेजिंग करने गए? x/2, मतलब आधे. तो बचे कितने? आधे. समझ में आया? हाउ आई हैव रिटन x/2. पूरा का आधा निकल गया तो आधा बचा. इट्स सो सिंपल. एक में से आधा गया तो आधा बचा. इतने लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, इतने नहीं. इसके 3/4 पार्ट ऑफ रिमेनिंग. 3/4 पार्ट ऑफ दिस. तो कितने हुए? 3x/8. What they are doing? They are playing. So 3x/8 they are playing. और बाकी 9 तो हमें दे ही दिए. So now we have to form the equation. हमने टोटल को सपोज किया, then we have divided in the 3 parts. Few of them are grazing, few are playing and few are drinking. How many drinking is given in the question? How many are grazing? तो जो टोटल है उसके आधे. सो x/2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई. ये ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट है. ये गलत हुआ तो पूरा सम गलत. ये कैसे ढूंढा, दोबारा एक बार समझ लेते. क्वेश्चन में ऐसे बोला है कितने खेल रहे हैं, तो यहां ग्रेजिंग करने के बाद जो बचे उसके 3/4 पार्ट. तो टोटल थे x, उसमें से ये ग्रेस कर रहे थे, तो बचे कितने? x/2. अगर टोटल 100 डियर होते, 50 निकल जाते, तो बचे कितने? 50. उसके 3/4 पार्ट, ऐसा बोला है. तो जो बचे उसके 3/4 पार्ट दे आर प्लेइंग, ठीक है, और 9 दे आर ड्रिंकिंग. सो हमारा इक्वेशन ऐसे बनेगा, द टोटल डियर इज द नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग
the number they are playing, and the number they are drinking the water. This is how the equation is formed. टोटल डियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, x/2 grazing, 3x/8 playing and 9 drinking. We know now how to simplify. We'll take LCM. LCM of 2 and 8 is 8. So 8 should multiply with all the terms. So 8 is multiplied with all the terms of the left hand side as well as the right hand side. So here 8 will cut, 2 4s are. So we will obtain 8x is equals to 4x plus 3x plus 72. The sum of this two is 7x plus 72. I'll take this variable left hand side. So 8x minus 7x is equals to 72. So we will obtain x is equals to 72. X is what? X is the total number of deer. So here we'll come to the conclusion that total number of deer are 72. Let us go for the next question of this exercise, 9th number. Now this is the sum related with the ages. There are 2 persons. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. So the 2 persons, one is grandfather and another is his granddaughter. He, that means the grandfather, is 54 years older than his daughter, granddaughter. Find the present ages. So let the present age of हम किसको सपोज करेंगे? कौन बड़ा है? दादा. छोटा कौन? पोती. So we will suppose for granddaughter, as we discussed earlier also. That is x years. So what is the age of grandfather? So it is clearly mentioned he is 10 times older. 10 गुना ज़्यादा, 10 times. It is also given he is also 54 years older. अब इक्वेशन है, फादर डॉटर से कितने साल बड़े हैं? 54. So obviously the granddaughter is younger, so we should add 54 to the granddaughter. This is how the equation is formed. We will take variable x to the left hand side. So 9x is equals to 54. So we will obtain x is equals to 6. So now let us suppose, or let us substitute this value. So the present age of granddaughter, as it is x years, so that is 6 years, and grandfather, as it is 10x, so 10 into 6, so that is 60 years. So we can see the difference is 54. So thus we obtain the present age of both. Let's come to the last question of this exercise. Again, it is quite easy. It is said that Aman's age is 3 times his son's age. Again, there are 2 persons. एक अमन है और एक उसका लड़का है. 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find the present ages. तो suppose करेंगे present age. So let the present age of, as we discussed earlier, present age किसका सपोज करेंगे? हमेशा छोटे का. So that is Aman's son. So that is x years. And present age of Aman, वो एक कंपैरिजन दिया है, देखो पहले स्टेटमेंट में. Aman's age is 3 times. तो ये हुआ 3x. Now when we have to form the equation, again the comparison is given 10 years ago. So let's find out that age of both the person before 10 years. So before 10 years, the age of son, so son is x years, so it must be x minus 10. And father, that is Aman,
is 3x minus 10. Now the comparison is given before the 10 years age. अब उसको हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है. So this is the Aman's age before 10 years and this is his son's age before 10 years. तो obviously बाप बड़ा होगा, so we should multiply or add to the son's age. क्या करना है वो comparison है. 10 years ago he Aman is 5 times his son's age. तो 5 times मतलब 5 multiply करेंगे सन की एज. हो गया इक्वेशन. So 3x minus 10 is equals to 5x minus 50. All the variables will take left hand side. So 3x minus 50 and all the constant will take right hand side. So we will obtain it x. So minus 2x is equals to minus 40. So we can say that x is equals to 20. So here we obtain the present age of son. So present age of son, as we suppose x for him, so he is 20 years old. And Aman, the Aman's present age is 3 times. So 3 20s are 60 years. So these are the present age of Aman and his son.